गाइस आज की वीडियो का बताना होने वाली जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू की एंड 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वन एंड ओनली जॉन सीना की। तो जॉन सीना के बड़े वाले फैन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद क्या हुआ। तो गाइस बहुत बड़ा कांड हुआ है। गंथर को मारने के लिए एक बड़ी क्राउड वहां हम लोगों को उनका पीछा करते हुए नजर आती है। इस वक्त पर दोस्तों जॉन सीना की हार से जो लोग दुखी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी है और ऑब्वियसली दोस्तों गंथर ने जॉन सीना से टैप आउट करवाया है। तो यहां दोस्तों लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और गाइज उन्होंने चेस किया है तब तक जब तक कि वो गाड़ी में नहीं बैठ गए। फुटेज में आप देख सकते हैं लोगों का गुस्सा इस कदर है कि गाइज गंथर अब सबसे बड़ी हील बन चुके हैं और WWE के अंदर दोस्तों जो फैंस है उनका हेट लेवल गंथर के लिए नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। देखना होगा दोस्तों अब आगे क्या कुछ रहता है, गंथर का फ्यूचर जो भी है। दोस्तों गंथर को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अपने साथ रखनी पड़ जाएगी क्योंकि इस मोमेंट पर हर कोई गंथर को मारना चाहता है। जॉन सीना की हार से लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा है। और गाइज ऐसे में बात कर ली जाए गुस्से की तो गाइस जे उसो के भी गालियां छूट गई जब आफ्टर दिस सैटरडे नाइट मेन इवेंट उनसे कुछ एक सवाल पूछे गए। यहां साफ पता चल रहा था कि जे उसो ने दारू पी ली है। जॉन सीना की हार से दुखी वहां जे उसो दारू के नशे में दोस्तों इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें गाली नहीं देनी। उन्हें कुछ एक वर्ड्स का यूज़ किया जो कि मैं अपनी वीडियो में यूज़ नहीं कर सकता ऑब्वियसली। यहाँ जेकी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रहेगी। जिसके बाद उन्होंने कोडी से जब सवाल पूछा तो कोडी रोने लगते हैं। कोडी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। कोडी कहते हैं कि सीना जो है वो सबसे बड़े लीडर रहे हैं, वो उनकी एरा में पले बड़े और जॉन सीना इतना बड़ा लेजेंड है। एक टाइम को उसके लिए लेट्स गो सीना, सीना सक्स के नारे लगते थे। आज सिर्फ और सिर्फ लेट्स गो सीना के नारे लग रहे थे। तो कोडी रोड्स भी रोने लग जाते हैं और कोडी रोड्स खुद को नहीं रोक पाते हैं। यहाँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि चैंपियन वीक है, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों जॉन सीना का जो फैंडम था वो इतना बड़ा था और उनका दोस्तों जो ऑरा था वो इतना बड़ा था कि इवन रेसलर्स भी उनके बहुत बड़े वाले फैन थे। अब बात कर ली जाए दोस्तों जो जॉन सीना की हार आई है गंथर के खिलाफ, उसके पीछे रीज़न क्या है मैंने अपनी छोटी सी शॉर्ट में ही बता दिया था कि गाइस जॉन सीना ने एक तरीके से गंथर को पुश देने के लिए ये चीज़ की है। जॉन सीना चाहते तो टैप आउट ना करते, लेकिन वो जानते थे कि समय आ चुका है एंड ये वो पल है जहां उन्हें गंथर को पुश करना है। एक तरीके से जैसे छोटा भाई बड़े भाई के लिए त्याग करता है, वैसे ही दोस्तों जो जॉन सीना है उन्होंने गंथर के लिए त्याग किया है। छोटे भाई को दोस्तों कहीं ना कहीं पुश उन्होंने दिया है। बट यहाँ बात कर ली जाए कि मैच के बाद सीना का क्या हाल था। सीना भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। जो बैक स्टेज आते हैं जेड कारगिल से मिलते हैं, बहुत सारे स्टार से मिलते हैं। मार्क हेनरी के अकॉर्डिंग 40 लोग गोरिल्ला पोजीशन पर खड़े हुए थे जॉन सीना से मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए लास्ट टाइम। तो गाइज आप समझ पा रहे हैं किस लेवल का दोस्तों फैंडम था जॉन सीना का और किस लेवल के दोस्तों उनकी फैन फॉलोइंग थी। इसके अलावा दोस्तों सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि जॉन सीना के इस सो कॉल्ड रिटायरमेंट मैच में रोमन रेंस कहाँ थे। तो गाइस रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर वहाँ अवेलेबल नहीं थे। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये कॉल शायद से ट्रिपल एच की थी, क्योंकि दोस्तों रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा है कि वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें चीज़ों से। ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन ये शायद से ट्रिपल एच की बुकिंग थी दोस्तों, जिसके चलते हमें वहाँ रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिले। हालांकि दोस्तों ट्रिब्यूट वीडियो में बाकायदा उनका एक अहम पार्ट था, लेकिन दोस्तों कल वो अवेलेबल थे ही नहीं और उन्हें अवेलेबल रखा जा सकता था जस्ट बिकॉज कैरेक्टर सही रहे। यहाँ दोस्तों ट्रिपल एच की कॉल थी। अब सवाल ये भी उठता है कि ट्रिपल एच जो है उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल एच ने गलत किया, ट्रिपल एच को इस तरीके से इस मैच की एंडिंग बुक नहीं करनी चाहिए थी। तो आपको बता दूं ट्रिपल एच को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इवन जो फैंस आफ्टर दिस सैटरडे नाइट मेन इवेंट गालियाँ दे रहे थे और वहाँ ट्रिपल एच कहते हैं कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, आपको इससे ज़्यादा शोर मचाना चाहिए। दरअसल लोग FU ट्रिपल एच के नारे लगा रहे थे। तो गाइस यहाँ उन्होंने लोगों को कहा कि और ज़ोर से वेल यहाँ ऐसे ऐसे नारे लगे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जैसे कि बॉल्डी की चैंट लगी, साथ ही साथ AEW की चैंट लगी है। इसके अलावा वी वॉन्ट विंस की चैंट जो कि काफ़ी क्रेजी चैंट थी। इवन अगर विंस आ जाते एरिना में तो काफ़ी ऐसा मूवमेंट बन जाता कि ट्रिपल एच के लिए दोस्तों मुंह छुपाने वाली बात हो जाती। चलिए विंस नहीं आए, लेकिन हाँ जो भी है ट्रिपल एच को इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है और ट्रिपल एच ने इस चीज़ का जवाब इस तरीके से दिया कि मैं हमेशा से वो करता आया हूँ जो कि बेस्ट फॉर बिजनेस है
और ये जो चीज़ सीना ने की है ये भी बेस्ट फॉर बिजनेस ही है। जॉन सीना दोस्तों मुस्कुराए जस्ट इस बिना पर कि लोगों को जता सके कि उन्होंने टैप आउट नहीं किया है, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं गंथर को जीतने दिया है। और जॉन सीना जानते थे ये टाइम उनका है और ये समा उनका है, वो रिटायर हो रहे हैं। और ऐसे में यहाँ दोस्तों सीना ने टैप आउट नहीं किया है, सीना ने गिव अप नहीं किया है। यहाँ गंथर का जो वादा था कि वो टैप आउट कराएंगे, बस उन्होंने वो पूरा किया। चलिए ये तो रही दोस्तों मैच की बात। एक और चीज़ जो कि मैंने इस मैच से ऑब्जर्व की, गाइस ये मैच की एंडिंग किसी को नहीं पता थी, क्योंकि जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बेली शॉक्ड है, सीएम पंक शॉक्ड है, लिनियन गार्सिया उनका तो मुंह इतना बड़ा खुला रह गया था, वो भी नहीं जानती थी कि इस मैच का एंडिंग कैसा आएगा। तो ये दोस्तों ऐसा मैच था जिसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, लेकिन गाइस ये शायद से अनस्क्रिप्टेड था। शायद जॉन सीना ही चाहते थे कि गंथर जो है इस मैच में जीते, तो ट्रिपल एच को गाली देकर फ़ायदा नहीं है। हालांकि इस मैच की एंडिंग बहुत बढ़िया तरीके से करवाई जा सकती थी और यही हमारी अगली अपडेट है। दरअसल जॉन सीना के फादर बिल्कुल भी खुश नहीं है इस पर्टिकुलर मैच से। जॉन सीना सीनियर यानी कि सीना के फादर क्या कहते हैं कि मुझे लगता है मेरे बेटे को टैप आउट नहीं करना चाहिए था, मुस्कुराते हुए। मेरे हिसाब से मेरे बेटे को या तो पास आउट हो जाना चाहिए था, बेहोश हो जाना चाहिए था, या तो वो रस्सी पकड़ लेता। यानी कि दोस्तों सीना को बस इस तरीके से टैप आउट नहीं करना चाहिए। तो उनका फादर को भी यही लग रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बिल एप्टर उनके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस एंडिंग को देखकर। तो एक बनता भी है दोस्तों कि जॉन सीना जैसा सुपरस्टार जो कि लोगों को हमेशा मना करता है, नेवर गिव अप उसका नारा रहा, वो इस तरीके से टैप आउट कर डालता है, तो गुस्सा तो आता ही है दोस्तों। फादर को भी गुस्सा आ रखा है, अब ये गुस्सा किस पर उतारे, यही लोगों को कन्फ्यूजन है। बहुत से लोग ट्रिपल एच को ही ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच एंड सीना दोनों के बीच में बातचीत हुई और तब जाकर ऐसी एंडिंग हम लोगों को देखने को मिली है। चलिए ये तो रही जॉन सीना की अपडेट्स और जॉन सीना की बात। आपको बता दूं हल्क होगन जो है उन्हें भी सेम तरह की ओवेशन मिली थी साल 2005 में दोस्तों, उनकी रिटायरमेंट पर जब वो अपना मैच जीत गए थे रिटायरमेंट वाला। तो गाइस बटिस्टा एंड जॉन सीना उनके कंधे पर टाइटल डालते हैं, जैसे कल पंक एंड कोडी ने डाला है। और सच्ची बात बताऊं दोस्तों कि WWE के अंदर जो कुछ होता है ना, वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट करने वाला सीन रहता है और सेम हिस्ट्री रिपीट हुई है। चलिए ये तो रही दोस्तों टाइटल्स की बात और लेजेंड्स की बात। माइकल कोल की लाइंस को रिपीट कर दिया गंथर ने। गंथर दोस्तों क्या चीज़ लिखते हैं, गंथर दोस्तों ट्विटर पर वही लाइंस जो है वो रिपीट किए जो कि माइकल कोल ने कही थी। माइकल कोल ने कल सैटरडे नाइट मेन इवेंट के एंड में एक लाइन कही, टुडे प्रो रेसलिंग डिस्ट्रॉयड स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन है। अगर आप मेरे नज़रिए से देखें, विंस के एरा में WWE को प्रो रेसलिंग नहीं कहते थे, विंस कहते थे प्रो रेसलिंग नहीं कहना है, इसे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कहना है। जो कहता था उसे दंड मिलता था, लेकिन गाइस कल इसे प्रो रेसलिंग कहा गया। मतलब ये एक तरीके से विंस के ऊपर ही वार है, एक तरीके से दिखाना है कि अब हम स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट नहीं करते, हम उन सुपरस्टार्स को बढ़ावा देते हैं जो कि रेसलर ज़्यादा बढ़िया है। और इसीलिए गंथर ने सीना को नहीं बल्कि दोस्तों एक लेगेसी को, एक ब्रांड को हराया जो कि विंस ने बिल्ड किया था, और इसीलिए विंस को कल शो में नहीं आने दिया गया। यस गाइस, विंस मैकमैन पर अपडेट आ चुके हैं। विंस मैकमैन कल एरिना में ही नहीं थे। बहुत से लोगों को लग रहा है बैक स्टेज होंगे, लेकिन कल वो एरिना में ही नहीं थे। हाँ, ये वीडियो फुटेज में उन्हें दिखाया गया जो कि मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था, बट हाँ वहाँ उन्हें होना चाहिए था। क्यों नहीं थे? शायद से फिर से वही TKO ग्रुप का ये सोचना कि हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी। चलिए जो रहा सो रहा। यहाँ दोस्तों बहुत सी चीज़ें अच्छी थी, बहुत सी चीज़ें बुरी थी। जॉन सीना दोस्तों रिटायर हो चुके हैं और अब कुछ चुनिंदा सुपरस्टार्स ही बचे हैं दोस्तों जॉन सीना की एरा के, जो कि अभी भी रेसल कर रहे हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, रंग वाले सुपरस्टार आज भी थोड़े बहुत एक्टिव है, और बाकी जो ब्लैकआउट हो चुके हैं वो दोस्तों पूरे तरीके से रिटायर्ड है या फिर इस दुनिया में नहीं है। चलिए बात कर ली जाए दोस्तों जॉन सीना की इस पूरे की पूरी सिनारियो के ऊपर, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है 8-9 मिनट में कि जॉन सीना क्या सोचते हैं। तो जॉन सीना ने सभी का मूड लाइट कर दिया, और सीना की जो ये लाइन है गाइस दिल को छू गई है। सीना ने दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर कहा कि सैड होने की कोई भी बात नहीं है, मैं मरा नहीं हूँ भाई, मैं जिंदा हूँ। तो जॉन सीना ने दोस्तों मन की बात छीन ली है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, लेकिन जॉन सीना ने कह दिया है मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। और जो जॉन सीना के फैंस हैं उनके लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। दरअसल दोस्तों जॉन सीना अभी WWE से पूरी तरीके से रिटायर नहीं हुए। यस गाइस, जॉन सीना अभी भी WWE के साथ बने रहेंगे। उनका
रोल निर्धारित नहीं हुआ है, बट बताया जा रहा है दोस्तों कोई बैक स्टेज रोल उन्हें मिल सकता है। वो दोस्तों WWE के अंदर ट्रेनर बन सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं नए स्टार्स को, वो दोस्तों प्रोड्यूसर बन सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और बताया जा रहा है दोस्तों अभी उनकी कुछ एक अपीयरेंस WWE के अंदर बाकी है जो कि अपकमिंग ईयर्स में हम देखेंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों जॉन सीना रेसल ज़रूर ना करे, लेकिन देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। जॉन सीना की फाइट ना हो, लेकिन स्टिल दोस्तों उनके दर्शन ज़रूर होंगे हमें। तो सैड होने वाली कोई भी बात नहीं है दोस्तों। और जॉन सीना ने कह भी दिया है कि मैं अभी जिंदा हूँ, इतना दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल होने वाली मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू की, एंड उसके बाद लेसनर की न्यूज़ कवर करेंगे। तो गाइस आपको बता दूं कि कल की मंडे नाइट रॉ के अंदर भर भर के सेगमेंट एडम पेस ने आज सुबह सवेरे कंफर्म कर दिए। एडम कहते हैं कि जॉन सीना की हार से उन्हें काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। स्टेफनी वेको कल फेस करेगी रैक्वेल रॉड्रिगस को। तो स्टेफनी दोस्तों हमारी WWE वुमेन वर्ल्ड चैंपियन है, और कल उनके सामने उनसे भी तगड़ी स्टार है रैक्वेल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टेफनी वेको यहाँ डिफेंड कर ले जाएगी और टाइटल घर लेकर जाएगी। यहाँ दोस्तों नहीं हारने वाली, अपना टाइटल रिटेन कर लेगी। रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल। रे मिस्टीरियो दोस्तों जॉन सीना की एरा के स्टार है, और ऑब्वियसली लोगन पॉल भी बहुत तेज़ है, लेकिन रे मिस्टीरियो की तुलना में कुछ नहीं है। मैं यहाँ रे मिस्टीरियो को पिक करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद रे मिस्टीरियो का हमें सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है। और गाइस इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि लोगन पॉल पार्ट है द विजन का, तो देखते हैं क्या रहता है। देन मैक्सिम डुपरी वर्सेस आईवी नाइल। तो मैक्सिम डुपरी ओवर पावर्ड हो चुकी है नटालिया के साथ ट्रेंड होके, तो आईवी नाइल को फेस कर रही है। IC टाइटल का मैच है, मैं यहाँ पिक करूँगा मैक्सिम डुपरी को। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ देखने को मिलेगी वो काफ़ी ह्यूज सेगमेंट है। CM पंक हमें रॉ के अंदर वापसी करते हुए नजर आएंगे। ब्रॉन ब्रेकर उन्हें कॉल्ड आउट किए थे, जिसका जवाब दोस्तों CM पंक देने वाले हैं। जॉन सीना को पहले शाउट आउट देंगे और उसके बाद वहाँ दोस्तों बुला सकते हैं रिंग में ब्रॉन ब्रेकर को, और इनकी ब्रॉल हो सकती है। देन दोस्तों न्यू एरा की शुरुआत करने वाले गंथर। तो ट्रिपल एच ने कह दिया है न्यू एरा की शुरुआत हो चुकी है गंथर की जीत के साथ। प्रो रेसलिंग का सबसे बड़ा हील गुंथर जॉन सीना को रिटायर करने के बाद कल आने वाला है। बताया जा रहा है शो की शुरुआत में भी आ सकता है। इसे बहुत तगड़ी बू मिलेगी, और देखने वाली चीज़ होगी कि लोग इसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ये चीज़ भी हो सकती है कि कोई ऑडियंस में आकर हमला कर दे इस बंदे के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेट हो चुकी है गंथर के लिए। तो गंथर देखते हैं दोस्तों कल जॉन सीना को रिटायर करने के बाद क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ उनका अगला फोकस रहता है। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रखा जा सकता है एक ऐसा मैच जो कि बहुत ही मिथिकल है, एक ऐसा मैच जो कि हमने पास्ट में कई बार देखा है लेकिन अब काफ़ी लंबे टाइम बाद देख रहे हैं। यह है द न्यू डे वर्सेस वन एंड ओनली ऊसोस। तो वाकई में दोस्तों ये मैच मैंने नहीं सोचा था 2025 में मैं देखूंगा। शुरुआत में जे ऊसो रॉयल रंबल जीत रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स बने कि अब जे एंड जिमी साथ हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है ये द न्यू डे की तुलना में, जिनकी बुकिंग काफ़ी गंदी रही है। तो इसके अंदर द ऊसोस की तगड़े वाली जीत होगी। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस न्यूज़ की जो कि अंदर तक हिला के रख दी है मुझे। और गाइज इट्स ऑफिशियल, काफ़ी तगड़ी अपडेट है। एज पर WRKD रेसलिंग, आफ्टर रिटायरिंग गोल्ड अगेन जॉन सीना, Gunther is now expected to be the beast Brock Lesnar final opponent for his retirement match. तो गाइज अब बताया जा रहा है कि गंथर जो है वो आने वाले द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के पीछे। दरअसल न्यूज़ ये ब्रोक हुई थी अभी से 4-5 दिन पहले, लेसनर का आखिरी मैच अगले साल की समर स्लैम में आ सकता है जो कि मिनेसोटा से लाइव रहेगी। तो ऐसे में दोस्तों चूंकि अब गंथर का जो कैरेक्टर है वो रिटायर करने वाला बन चुका है, उन्होंने गोल्डबर्ग को रिटायर कर दिया है, जॉन सीना को भी रिटायर कर दिया है। यहाँ अब जो अगला शख्स है जो कि बताया जा रहा है दोस्तों ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट के लिए दोस्तों जो शेड्यूल है बताया जा रहा है 2026 में वो अपना आखिरी मैच लड़ेंगे, उनका भी ओपोनेंट गंथर ही रखा जाने वाला है। और गाइज अगर ऐसा होता है तो गंथर पहले से ज़्यादा बड़े विलन बन जाएंगे, और मुझे लग भी रहा है क्योंकि मेरे को याद है कि अभी से 2-3 साल पहले रूमर्स आ रहे थे कि गंथर वर्सेस ब्रॉक होगा और डब्ल्यू वालों ने कराया ही नहीं। तो शायद ये भी एक रीज़न है दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म बुकिंग की दोस्तों मुझे यहाँ सुगंध आ रही है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है यहाँ दोस्तों। सवाल आपसे बनता है, क्या गंथर ब्रॉक लेसनर को भी रिटायर करने की क्षमता रखते हैं या फिर ब्रॉक लेसनर ज़्यादा खतरनाक है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।